नमस्कार, स्वागत है आपका प्रखंड अमीर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम निधि है। आज हमारे साथ देश की पहली लेडी हॉकर हैं, जिन्होंने एक सोसाइटी में जो टैबू होता है कि जो सिर्फ मेल ही वो काम कर सकते हैं, उन्होंने इस टैबू को 20 साल पहले ही तोड़ दिया था। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरीना मैम, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं मैम। नमस्कार, मेरा नाम अरीना खान है और मुझे प्यार से पारो भी कहते हैं। मैं फ़र्स्ट लेडी होकर हूँ। मैं 9 साल की थी तब से न्यूज़पेपर का काम कर रही हूँ। ये काम मेरे पापा किया करते थे, उसके बाद से मैं ये काम कर रही हूँ। जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि आप फर्स्ट लेडी हॉकर हो, तो इसकी शुरुआत कब से हुई कि कब से आपने ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया, उस बारे में बताएं मैम। 20 साल पहले पापा की डेथ हो गई थी। पापा बीमार रहा करते थे, तो उनकी मदद करने के लिए मैं उनके साथ जाया करती थी पेपर बांटने के लिए, क्योंकि पापा को टाइफाइड हो गया था। तो डॉक्टर ने मना किया था कि ठंडी हवा में ना जाएं, ज़्यादा मेहनत ना करें। तो वो साइकिल चलाते थे कहीं, तो उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, तो उनको मेहनत कम करनी पड़े, इस वजह से मैं उनके साथ जाती थी और उनकी साइकिल को पुश करते हुए जाती थी ताकि वो मेहनत कम लगे उनकी। और अगर ऊपर पेपर डालना होता था तो उनके साथ उनको मैं नीचे ही रुका के मैं ऊपर डाल कर आती थी। ऐसे उनकी मदद करते करते करती थी। तो मुझे ही पता था पेपर कहाँ कहाँ जाते हैं, क्योंकि बड़ी सिस्टर को तो अलाउड नहीं था कि वो बाहर जाके काम कर पाएँ। और उस टाइम पे मैं इतनी छोटी थी कि मैं और कुछ काम कर नहीं पाती थी। तो सवाल है कि जैसे कि आपने बताया कि आप अपने पापा के साथ पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना जब आप बहुत छोटी थी, 9 साल की उम्र में ही आपने स्टार्ट किया था, तो उसके बारे में बताया मैम कि आपके फादर के साथ आप किस तरीके से मतलब आपने स्टार्ट करा था वो चीज़ करना। उस टाइम पे फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, क्योंकि पहले सभी ने ये कहा था कि हम इनका खर्चा उठाएंगे, हम इनको सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, एक्स्ट्रा काम करेंगे। लेकिन जब वो चीज़ आने लगी, एक दिन किसी ने ये ना सपोर्ट कर दिया, 2 दिन, लेकिन उसके बाद फिर सबने ये कहा कि अपना अपना खुद ही करो। सिस्टर थी तो वो तो जा नहीं सकती थी, तो मैं छोटी थी उस टाइम पे, मुझे और कोई काम आता भी नहीं था, तो पापा के साथ मैं जाती थी, इसलिए मुझे पता था पेपर कहाँ कहाँ जाते हैं। तो मैंने अपने पापा के काम को ही आगे बढ़ाने की सोची कि इस काम को ही मैं आगे बढ़ाती हूँ और अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलेगा और किसी के ताने भी सुनने को नहीं मिलेंगे। तो मैं साइकिल से जाया करती थी। उस टाइम पे तो बड़ी साइकिल थी जो मुझे चलानी भी नहीं आती थी, तो कभी पैदल जाती मैं पेपर बांटने, कभी साइकिल को पकड़ पकड़ के लेके जाते उसके अंदर पेपर रख के। और अंधेरे में काफ़ी डर लगता था, क्योंकि अंधेरा रहता था मॉर्निंग में और कुत्ते भी पीछे पड़ जाते थे कई बार। सर्दी गर्मी बरसात काफ़ी प्रॉब्लम आती थी उस टाइम पर, क्योंकि बरसात के टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि उस टाइम पे जब बरसात आती है ना, तो न्यूज़पेपर को इस तरह से छुपा के रखना पड़ता है जैसे कोई छोटा बच्चा हो, कि वो भीग ना जाए, क्योंकि वो भीगने के बाद वो फिर किसी काम का नहीं है। तो इस तरह से काफ़ी परेशानी आई और इसी काम को करते करते मेरी एक अलग पहचान बनी। मैम, जैसे कि सोसाइटी में काम को ऐसे बांट रखा गया कि ये मेल डोमिनेटेड काम है, ये फीमेल डोमिनेटेड है, कि ये मेल ही कर सकता है। तो जब आपने 20 साल पहले ये स्टार्ट किया था, तो सोसाइटी का क्या रिएक्शन था, क्या आप बोलते थे, वो चीज़ आप बताएं मैम। में काफ़ी लोग बातें बनाते हैं, लेकिन मैंने उन चीज़ों को अवॉइड किया, क्योंकि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फैमिली दिख रही थी कि उनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो और उन्हें कौन सपोर्ट करे, क्योंकि जो भी रिश्तेदार हैं उन सभी ने हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि हम नहीं कर पाएंगे, आप अपना अपना करो। तो मुझे सिर्फ न्यूज़पेपर का काम ही पता था कि कैसे करते हैं, कहाँ डालते हैं, तो इसलिए मैंने ये काम स्टार्ट किया। और मेरे इस काम को आज इसी काम की बदौलत मुझे राजस्थान में नहीं और इंडिया में फ़र्स्ट लेडी हॉकर का नाम दिया गया और टॉप इंडिया की 100 वुमेन में भी मेरा नाम शामिल है। बहुत अच्छी बात है मैम। मैम, जैसे कि इस दौरान काफ़ी चैलेंजेस आए होंगे, आपने अपनी एजुकेशन को किस तरीके से बैलेंस करा? क्योंकि आपने अपने एजुकेशन, जैसे आपने बताया ना कि आपने स्कूल में भी बहुत ऐसे मैम जो थी सपोर्ट नहीं करती थी, बोलती थी, पनिश करती थी लेट होने पर, तो उस चीज़ को आपने किस तरीके से मैनेज किया, उस बारे में बताएं मैम। न्यूज़पेपर बांटने में मॉर्निंग में जाती थी तो मैं लेट हो जाती थी, स्कूल जाती थी तो 8 बज जाते थे मुझे। तो उस स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में थी मैं उस टाइम पर, तो वहाँ की जो प्रिंसिपल थी उन्होंने मुझे परमिशन देने के लिए मना कर दिया था कि आपको हम परमिशन नहीं दे पाएंगे लेट आने की। तो कुछ टाइम तक ऐसे चला, फिर मेरी मम्मी को बुलाया, उन्होंने उनको कहा कि इसकी पढ़ाई छुड़ा दो या फिर आप बांटो पेपर। ऐसे करके वो काफ़ी टॉर्चर करने लग गई थी। फिर उन्होंने नेक्स्ट ईयर मुझे टीसी दे दी थी और इस स्कूल से मुझे निकाल दिया था।
फिर मैं जगह जगह जाती रही, सबसे परमिशन ली कि 1 घंटे में लेट आ जाऊँ, लेकिन किसी स्कूल ने मुझे परमिशन नहीं दी। फिर मुझे रहमानी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो मेरा स्कूल है, वहाँ पे मुझे 1 घंटे लेट आने की परमिशन दी। वहाँ से मैंने फिर 12th करी। इस तरह से मेरी ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन फिर प्राइवेट दी। जी। तो इस दौरान मैम काफ़ी आपको क्रिटिसाइज़ भी किया गया, अप्रिशिएट भी किया गया। तो आपके क्या-क्या अचीवमेंट्स रहे? मतलब कैसे लोगों को पता चला कि आप फर्स्ट लेडी हॉकर हो, और वो कैसे पता चला कि जैसे कि आपने बताया कि आपको राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी सम्मान किए हैं। तो उसके बारे में बताएँ मैम कि वो कैसा रहा था? काफ़ी अच्छा लगता है जब किसी चीज़ को लेके अप्रिशिएट किया जाता है। तो जब मैं न्यूज़पेपर बाँटा करती थी तो बहुत से लोगों ने मुझे देखा, और किसी ने अपनी स्टोरी बनाई, किसी ने मैगज़ीन में दी, किसी ने यूट्यूब पे डाला, किसी ने ना टीवी चैनल पे, और कई अवार्ड प्रोग्राम में मुझे अवार्ड के लिए बुलाया गया। तो काफ़ी अच्छा लगता है उस टाइम पर जब कोई आपको सम्मानित करता है, इतने लोगों के बीच आपके बारे में बताता है और सब तालियां बजाते हैं उस टाइम पे, काफ़ी वो माहौल अलग ही हो जाता है। तो ऐसे मुझे काफ़ी लोगों ने मुझे सम्मानित किया गया है। मेरे पास 50 के समथिंग अवार्ड हैं जो घर में रखने तक भी जगह नहीं है मेरे पास। और मुझे जब राष्ट्रपति अवार्ड मिला था, वहाँ से जब मुझे कॉल आया था, तो उस टाइम पे आंखें भर आ गई थी कि इतना बड़ा अचीवमेंट, मेरे छोटे से काम को लेके मुझे इतना बड़ा अचीवमेंट मिला, और इंडिया की टॉप 100 वुमेन में मुझे शामिल किया गया। तो काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे टाइम पर। जैसे कि मैम हॉकर का काम होता है कि बिल्कुल सुबह उठ के और पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, बिल्कुल टाइमली घर पे पहुंच जाना होता है सबके। तो आपका वो शेड्यूल किस तरीके से होता है? पूरा शेड्यूल बताएं मैम, किस तरीके से होता है? मैं मॉर्निंग 4 बजे उठती हूँ। 4 बजे उठने के बाद मैं रेडी होकर न्यूज़पेपर परचेज़ करती हूँ। फिर वहाँ से साइड लगाती हूँ, पेपर कौन सा कहाँ पहले डालना है। फिर मैं 7:30 बजे तक फ्री होती हूँ। 7:30 बजे मैं जिम भी जाती हूँ, क्योंकि दिन भर का शेड्यूल काफ़ी बिज़ी रहता है। तो अपनी हेल्थ को भी थोड़ा उस पे ध्यान देना होता है मुझे, क्योंकि जब तक बॉडी फिट नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर पाएँगे। और 30 में घर जाती हूँ। इसी तरह से मेरा पूरा शेड्यूल रहता है दिन भर का। आप काफ़ी इंस्पायरिंग हो, काफ़ी लोगों के लिए इंस्पायरिंग हो। लोग छोटे-मोटे प्रॉब्लम से घबरा जाते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? उस बारे में बताएँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप मन में अगर ना हार मान ली तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर मन में आपने ये इच्छा बना ली कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आप बड़े से बड़े काम कर जाएँगे। तो आज के इस खास वीडियो में हमारे साथ थी अलीना खान, जो हर एक ऐसे लोगों को मोटिवेट करती है जो छोटी-छोटी परेशानियों से हार मान जाते हैं। तो मैम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।